विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु प्रथम विष्णु पुराण प्रथम अंश 10वां अध्याय। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस संसार की रचना कैसे हुई? कौन है इस ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और कैसे उन्होंने सृष्टि को व्यवस्थित किया? आज हम आपको विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 10वें अध्याय की अद्भुत कथा सुनाएंगे, जो हमारे जीवन के रहस्यों और धर्म के गूढ़ अर्थों को समझाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपे हैं गहरे आध्यात्मिक संदेश। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आराम करें इस दिव्य यात्रा को। तो विष्णु पुराण हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख पुराणों में से एक है। इसे भगवान विष्णु के जीवन, उनकी लीलाओं, सृष्टि की रचना और धर्म की व्याख्या के लिए जाना जाता है। 10वें अध्याय में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति का क्या महत्व है। इस कथा को पढ़ जानने के बाद आपको अपनी आत्मा के सत्य और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के विष्णु पुराण के 10वें अध्याय की गहराई में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, तो भगवान विष्णु ने योग निद्रा से जागकर ब्रह्मांड की रचना का कार्य आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी नाभ कमल से उत्पन्न किया और सृष्टि रचने का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, है प्रभु, मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं? भगवान विष्णु ने कहा, है ब्रह्मा, ध्यान, तप और भक्ति के द्वारा अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। दूसरी तपस्या से सृष्टि का आरंभ करो। भगवान विष्णु ने यह भी समझाया कि सृष्टि में धर्म और अधर्म दोनों का अस्तित्व होगा। धर्म मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा, जबकि अधर्म उसे विनाश की ओर ले जाएगा। और उन्होंने कहा, सत्य, अहिंसा और दान धर्म के मूल तत्व हैं। जो इनका पालन करेगा वह मेरी कृपा का प्राप्त करेगा। इस अध्याय में विष्णु पुराण यह बताता है कि विभिन्न देवी देवताओं का प्रकट कैसे हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने तप से ऋषि, मुनि और देवताओं की रचना की, जिन्होंने सृष्टि को संतुलित रखा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपके लिए बिना असहाय हैं, हमें मार्गदर्शन दे। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तुम्हारा धर्म सृष्टि की रक्षा करना है। मानवता को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। सृष्टि के साथ ही असुरों का जन्म भी हुआ। ये असुर धर्म और सत्य का विरोध करते थे। भगवान विष्णु ने असुरों से लड़ने के लिए देवताओं को शक्ति दी। इस अध्याय में यह भी वर्णन है कि कैसे असुरों का अंत केवल भगवान विष्णु के अवतारों द्वारा संभव हुआ। तो भगवान विष्णु ने बताया कि सृष्टि का विस्तार 4 युगों में होगा: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर पुराण और कलयुग। हर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होगा, लेकिन अंततः धर्म की विजय होगी। उन्होंने कहा, जो भी मेरे नाम का सुमिरन करेगा उसे मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। तो यह तो सिर्फ शुरुआत है। विष्णु पुराण के 10वें अध्याय में और कई अद्भुत रहस्य छिपे हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा के अनुसार संपूर्ण लोकों की जननी विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमला देवी श्री लक्ष्मी देवी को नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उस कमला मुखी कमलनाथ प्रिय श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वदा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो। तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा और मेघा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, कर्म कांड, महाविद्या, उपासना और गुण विद्या, इंद्रजाल तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी हो और दंड नीति भी तुम ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूप में से समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव आदिदेव भगवान गदाधर के योग जन चिंतित सर्वज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी। अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। स्त्री, पुत्र, गृह, धन धान्य तथा सहर्द, ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देवादिदेव भगवान हरि पिता है। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से चराचर जगत व्याप्त है। हमारे कोष, गोष्ठ, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनसे भरपूर रहें। अग्नि, विष्णु वक्षस्थल, स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहद्र, पशु और भूषण आदि आप कभी न छोड़ें। जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो, उन्हें सत्व, सत्व, शौच और शौल आदि गुण ही शीघ्र त्याग देते हैं। और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वह प्रशंसनीय है, वह गुणी है और वही धन भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो सको तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है। तो ब्रह्मा जी श्री लक्ष्मी की वंदना करते हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे तेज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूतेषित श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देववेदी देव इंद्र, मैं तेरे स्त्रोत से अति प्रसन्न हूँ। तुझको भी अभीष्ट हो और वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और यदि वर योग्य हूँ तो मुझे पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें, और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर तुझे यह दीजिए
कि कोई आपकी इस स्रोत की स्तुति करे तो उसे आप कभी ना त्यागी। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवादि श्रेष्ठ इंद्र, मैं इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तेरे स्रोत से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई भी मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल के समय इस स्रोत से मेरी स्तुति करेगा उससे मैं कभी विमुख ना होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्रोत स्वरूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से समुद्र से प्रकट हुई थी। इस प्रकार के स्वामी देवादि देव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी उनके साथ रहती हैं। श्री हरि आदि सब रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा से पद्मा कहलाई, तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर यह सीता हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मिणी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान के कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती है और मनुष्य होने पर मानवीय रूप में प्रकट होती है। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही यह अपना शरीर बना लेती है। जो मनुष्य लक्ष्मी के जन्म के इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। हे मुने, जिस घर में लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूत दरिद्रता का कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्रह्मा, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब वृत्तांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य पाठ करेंगे उनके घरों में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। तो ये था श्री विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय का 9वां अध्याय संपूर्ण विष्णु पुराण और 10वां अध्याय। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, गणपति नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय।